गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल राइड वीडियोस। तो आज हम कोई ब्लॉग बनाने नहीं जा रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे एक अनबॉक्सिंग वीडियो जो कि होगी एक हेलमेट की, और वो हेलमेट है स्टील बर्ड का हेलमेट। तो इस हेलमेट में खास ये है कि इस हेलमेट में लगा हुआ है इंटीग्रेटेड ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो आपने बहुत से और हेलमेट्स भी देखे होंगे जो कि इंटीग्रेटेड ब्लूटूथ के साथ ही आते हैं, बट वो ज़्यादातर रीब्रांडेड होते हैं। और इस हेलमेट की खासियत ये है कि ये जो हेलमेट है विद ब्लूटूथ कंपनी की ओर से ही, मतलब स्टील बर्ड कंपनी की ओर से ही लॉन्च किया गया है। तो अगर आप चाहें तो यही सेम हेलमेट विदाउट ब्लूटूथ भी परचेज़ कर सकते हैं, और विद ब्लूटूथ तो है ही अवेलेबल ये। तो मैंने ये हेलमेट परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से, और इसकी MRP तो काफ़ी है, मतलब लगभग 4500 के आसपास, बट मैंने इसे परचेज़ किया है 3600 में। तो ये हेलमेट बहुत से कलर में अवेलेबल था। एक तो ग्राफिक्स के साथ था, जो मैंने परचेज़ किया है वो ग्रे शेड है, और भी कुछ शेड्स थे इसमें, बट जो ग्रे शेड थी ये था 3600 के अराउंड। और ये कुछ और शेड्स थी जो कि अलग कलर में थी, डार्क कलर में, वो थी 3400 की। और एक जो ग्राफिक्स वाला था वो इससे थोड़ा महंगा था, शायद 300 या 400 रुपीज़ महंगा था, बट वो सेल हो चुका था। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो। तो कुछ ऐसे बॉक्स में पैक्ड है ये। तो आप देख सकते हैं 4549 रुपीज़ इस पर प्राइस लिखा हुआ है, बट हमें मिला है ये 3600 में। कुछ और वेरिएंट्स थे तो इसमें और सस्ते थे। तो ये है इसका मॉडल SBH40 ISSBT, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ का साइन, मतलब इसमें है ब्लूटूथ, और ये मीडियम साइज़ में है। हालांकि मेरा जो हेड साइज़ है वो 55 सेंटीमीटर है, बट फिर भी मैंने क्या है कि मीडियम साइज़ का हेलमेट ख़रीदा है, क्योंकि जो मीडियम साइज़ का हेलमेट होता है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि पहले ही मैंने वेगा का एक हेलमेट जो था वो परचेज़ किया था। तो कुछ ऐसे बॉक्स में था, ये बॉक्स ओपन है क्योंकि फ्लिपकार्ट की उससे डिलीवरी है। तो ये ना हेलमेट, तो ये क्लियर वाइज़र के साथ है। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है, कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एरोनॉटिक्स। और इसके साथ और हमें क्या मिला है, एक तो है ये मैनुअल, और एक है ये चार्जिंग केबल। तो जो चार्जिंग केबल है आप देख सकते हैं वो है C टाइप। इसका मतलब है हम कोई भी जो डेटा केबल है हमारे फ़ोन की अगर C टाइप है तो वो यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो चलिए फर्दर इसको चेक करते हैं। तो ये इसका क्लियर वाइज़र है। इसकी खासियत एक और है कि इसके अंदर भी एक आपके लिए सन ग्लासेस जो है वो अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं जो वाइज़र है वो पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है, और इस पे लिखा हुआ है एंटी स्क्रैच। तो चलिए फर्दर इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर एक और सन शील्ड प्रोटेक्शन ग्लास है। तो देखिए अभी ये कवर्ड है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारे पास वाइज़र के साथ रिलेटेड है, कि अगर आप अच्छा विज़न चाहते हैं तो इस पर स्क्रैचेस हमने नहीं लगने देने हैं, डर्ट को नहीं जमा होने देना है, और किसी भी तरह की वैक्स पॉलिश कुछ भी इस पर यूज़ नहीं करना किसी भी तरह की। तो हमेशा जो सॉफ्ट क्लोथ यूज़ करना है हमने, अगर वाइज़र को सॉफ्ट करना है, मीन्स डस्ट को रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो है वर्जन 5.2। तो जो माइक है वो है बूम माइक, और ब्लूटूथ डिस्टेंस जो है मैक्सिमम 20 मीटर तक ही रह सकता है। तो जो हेडफोन है अंदर उनका जो डायामीटर है वो है 40 मिलीमीटर। और जो इसमें बैटरी है, लिथियम बैटरी है इसमें, वो आप देख सकते हैं 3.7 वोल्ट की है और 1200 मिली एम्पेयर की है। चार्जिंग में इसको मैक्सिमम 3 आवर्स लगेंगे। रेड LED कब ब्लिंक करेगी जब हम पावर ऑफ करेंगे, जैसे अभी हमने ऑन किया है। तो टोटल इसका टाइम जो है वर्किंग का वो 48 आवर्स है। स्टैंड बाय टाइम उसका 400 आवर्स है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है ये। और 70% अगर वॉल्यूम रखेंगे तो 48 आवर्स ये काम करेगा। अगर आप पेयर करने जा रहे हैं अपने मोबाइल से तो इसका नाम क्या आएगा, BTSV007NB। तो अंदर से हेलमेट आप देख सकते हैं कैसा है। तो बहुत ही आसानी से अगर आप चाहें तो इसको जो ये वाली जो डोर है इसके ज़रिए इसको ओपन कर सकते हैं। मैंने इसे ओपन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं अंदर से ये पैडिंग लगी हुई है, तो बहुत ही सॉफ्ट है ये, और ये डीअटैचेबल है, आप इसे वॉश भी कर सकते हैं। और इसके अंदर की और अगर देखें हम तो
जो स्पीकर का मॉड्यूल है वो अंदर है, तो वो आपको दिखाते हैं। तो ब्लूटूथ के जो एयर पीस है वो यहाँ पे ऐसे कुछ लगे हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये इसका राइट साइड का एयर पीस है। ऐसे ही इसकी प्लेसमेंट जो है पैडिंग के अंदर जो फ्री जगह होती है वहाँ पे दे रखी है। तो एक यहाँ पे है, और ये रही इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है। तो चार्जिंग में हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ अगर हम बाइक पे राइड कर रहे हैं तब हमें इसे चार्ज नहीं करना चाहिए। तो टोटल इस हेलमेट में 3 बटन्स हैं यहाँ पे। तो ये रहा पावर ऑन ऑफ का बटन, और पॉज का भी बटन, प्ले का भी बटन। और ये इसी से वॉल्यूम कम होगा, इसी से वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो यहीं से होगा, और बैकवर्ड जाना चाहते हैं तो इसी से होगा। और जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो है इस हेलमेट में, अगर आप पीछे की ओर देखें तो यहाँ पे एयर वेंट्स तो दे रखे हैं दोनों ओर, बट इन एयर वेंट्स में भी दोनों ओर एलईडी है। एक में पावर ऑन की एलईडी है, और यहाँ पे जो ब्लूटूथ होता है उसकी एलईडी है। तो एक रेड है और एक ब्लू है, वो भी हम देखेंगे। और 2 यहाँ पे ब्लिंकर दे रखे हैं, क्योंकि अगर हम नाइट ड्राइविंग करेंगे तो उस केस में जो ब्लिंकर्स हैं हमेशा चलते रहेंगे। तो चलिए अभी इसको पहले ऑन करके देखते हैं कि क्या वाकई ही यहाँ पे जो लाइट्स है वो काम करती हैं। फिर हम इसे करेंगे अटैच अपने मोबाइल से। तो जैसे ही मैंने पावर बटन को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एलईडीज़ जो है ब्लिंक कर रही हैं, और एक ब्लू कलर में है और एक है हमारे पास रेड कलर में। जो अभी ब्लिंकर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए फर्दर देखते हैं। तो ब्लूटूथ अटैच होने से पहले कुछ ऐसे जो है हमारा जो ब्लिंकर्स हैं, जो कि पावर ऑन का एक, और एक जो है हमारे पास ब्लूटूथ का, वो ऐसे ब्लिंक कर रहे हैं। जो एक्चुअल ब्लिंकर है वो अभी ब्लिंक नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं इसके साथ अटैच करूँगा एक मोबाइल, तो फिर चेक करेंगे साउंड क्वालिटी। आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, अभी अपने जो हेलमेट है इसे ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं। तो चलिए पहले वो स्टेप देखते हैं। तो जब हम ब्लूटूथ ऑन करेंगे अपने फ़ोन में तो इस डिवाइस का नाम कुछ ऐसे आएगा जैसे आपको पहले बताया था, BTSV007NV। तो अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये पेयर होने की कोशिश करेगा। तो अगर तो आप वॉइस असिस्टेंस के ज़रिए कॉलिंग करना चाहते हैं तो आपको ये अपनी कॉन्टैक्ट्स एंड कॉल हिस्ट्री इसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, तो हम पेयर करेंगे। तो अब हमारा जो मोबाइल है तो वो पेयर हो चुका है। तो ये कोडेक का है जो सेटिंग है, अगर हम करना चाहें इससे फर्दर सेटिंग तो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी अभी 70% ये दिखा रहा है। तो मीन्स हम बैटरी जो है इसके ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ परमिशंस है इसकी, फ़ोन कॉल्स, मीडिया ऑडियो शेयरिंग, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट शेयरिंग। अगर आप हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस चाहते हैं तो AAC जो फॉर्मेट है इसे भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पेयरिंग के बाद सिर्फ ब्लू लाइट ही ब्लिंक कर रही है अभी। तो अगर आप लगभग 5 मिनट तक अपने हेलमेट के साथ अपने मोबाइल के ब्लूटूथ को अटैच नहीं करते हैं तो हेलमेट में जो लगा हुआ ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो आइए हम कुछ आपको जो इस पर बटन लगे हुए हैं उनके साथ आप कॉल को कैसे अटेंड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अभी साथ में आपको वॉइस असिस्टेंट भी चला के दिखाएंगे और साथ में आपको चला के दिखाएंगे जो यहाँ पे ब्लिंकर्स है वो। तो हेलमेट अभी ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले ब्लूटूथ के बाद या ब्लूटूथ से कनेक्ट करने से पहले भी आप ये काम कर सकते हैं। ये ब्लिंकर्स देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो ब्लिंकर्स को चलाने के लिए इस हेलमेट में ये सेंटर वाला बटन है, मतलब जो वॉल्यूम डाउन का बटन है, इस पर हम 3 बार टैप करेंगे। जैसे ही हमने 3 बार टैप किया तो देख सकते हैं ब्लिंकर्स ऑन हो गए हैं। तो अगर आप पैटर्न चेंज करना चाहते हैं तो इसी बटन को 2 बार प्रेस करना है, 1 2। कलर भी चेंज हो गया और पैटर्न भी चेंज हो गए, देख सकते हैं 1 2। फिर से 1 2। तो देखिए आप कलर भी चेंज हो गए हैं और पैटर्न भी चेंज हो गया है। फिर से करके देखते हैं 1 2। सो पहले एक कलर में कई पैटर्न बनते हैं, फिर उसके बाद कलर भी चेंज हो जाता है 1 2। ठीक है, अगर आपसे ट्रिपल क्लिक हो गया जो ब्लिंकर्स हैं बंद हो जाएंगे 1 2। सो नाइट
में राइड करने के लिए बहुत ही अच्छा है। पर हाँ, अगर आपके साथ कोई पिलियन है तो आपको ये ऑफ़ करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने ट्रिपल टाइम जो बटन है ये प्रेस कर दिया था तो जो ब्लिंकर्स है वो ऑफ़ हो चुके हैं। सो बहुत ही अच्छी ये चीज़ है जो एरोनॉटिक्स, तो जो ये स्टील बर्ड का हेलमेट है उसमें दी गई है। तो आप वेट भी देख सकते हैं, काफ़ी हैवी है ये हेलमेट, 1450 ग्राम प्लस 50 ग्राम एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं इन बटन्स के बारे में। पहले भी थोड़ा सा आपको बताया था। तो अगर हम कॉल आंसर करना चाहते हैं तो किन बटन से हमें कॉल आंसर करनी है, तो यहाँ पे फ़ायदा ये है कि हम इन तीनों बटनों से कॉल जो है उसका आंसर कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि कॉल ऑटो आंसर हो जाए तो हमें वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों बटनों को 3 सेकंड तक हमें प्रेस करके रखना पड़ेगा। और अगर रही बात ट्रैक कंट्रोल की, हम अगर नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सिंगल टैप करना होगा तो हम नेक्स्ट सॉन्ग पे चले जाएंगे। ऐसे ही जो वॉल्यूम डाउन वाला यहाँ पे बनाया है तो यहाँ पे एक सिंगल टैप करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा जो सॉन्ग है वो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हम पिछले सॉन्ग पे चले जाएंगे। तो अगर हम वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना चाहते हो, इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो भी क्या है हमारा जो वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा होगा, सिंगल टैप से जस्ट आगे होगा। तो अब बारी है वॉइस असिस्टेंट की, तो उसको ऑन करके देखते हैं और साथ में म्यूज़िक भी सुनते हैं पहले। तो ऐसे करते हैं, पहले म्यूज़िक ही सुन लेते हैं कि म्यूज़िक जो है वो इसमें कैसे लग रहा है, कैसी आवाज़ आ रही है। तो आप देख सकते हैं साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो इसका मतलब है राइडिंग के टाइम पे भी हमें कॉल अटेंड करने में और म्यूज़िक सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छी फिटिंग है इस हेलमेट की। तो मेरा जो हेड साइज़ है वो है 55 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली फिट है और हम ऐसे ऐसे ऑपरेट आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने जैसे ब्लिंकर चलाए हैं तो आसानी से मेरा हाथ जो था जो बटन्स तक था वो पहुंच रहा है। तो ट्रैवलिंग के टाइम कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी इस हेलमेट को ऑपरेट करने में। तो वो बात कर रहे थे वॉइस असिस्टेंट की। तो वॉइस असिस्टेंट ऑन करने के लिए ये हमारा प्लस वाला बटन है, मतलब वॉल्यूम अप वाला, इसे हम 2 बार टैप करेंगे। तो 2 बार टैप करने पे क्या होगा, या अपने आप वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। तो अभी ब्लूटूथ के साथ मेरा मोबाइल अटैच है तो वीडियो बंद हो जाएगी अगर मैं इस पर डबल टैप करूँगा। तो अगर आप इसको पहले भी बताया था शायद कि ऑटो आंसर के लिए आपको इस दोनों बटन को वॉल्यूम अप एंड डाउन को 3 सेकंड के लिए ऑन करके रखना है, होल्ड करके रखना है। तो चलिए इस पर डबल टैप करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने वॉइस असिस्टेंट ऑन किया था तो वो वीडियो जो थी बंद हो गई थी। तो ऐसे ही होना था क्योंकि मोबाइल जो था ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है और वॉइस असिस्टेंट तभी ही काम करता है जब वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड हो। तो जैसे ही डबल टैप किया था तो मोबाइल से वीडियो बंद हो गई। तो अगर हम ओवरऑल बात करें क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इसकी। और अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी है। मैं 2nd फ्लोर पे था तब भी मेरा मोबाइल जो था 1st फ्लोर पे था, वहाँ से जो थी कनेक्टिविटी जो थी ब्लूटूथ की बनी हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी के अगर बात करते हैं तो कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। तो साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। आपको मैंने एक सॉन्ग प्ले करके दिखाया भी था और कॉल की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अगर ओवरऑल बात करें तो ये जो हेलमेट है मतलब फीचर्स के साथ भरा हुआ है। तो इसमें सन प्रोटेक्शन ग्लास भी है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी होगी और इसकी लुक्स भी बहुत ही अच्छी है। और ऊपर से इसका जो ब्रांड है स्टील बर्ड, वो भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।